हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बिहार पीसीएस बक्सर में। आज हम लोग नवंबर 2022 का मंथली करंट अफेयर को देखेंगे, जो एडिटोरिया के करंट अफेयर से लिया गया है। तो चलिए इसको हम लोग फटाफट रिवीजिंग करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं, जो आपके 68 बीपीएससी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन है कि 2 से 3 नवंबर 2022 को नई दिल्ली में इंडिया केम्प 2022 का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने किया। इसका आयोजन केंद्र सरकार, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय तथा फिक्की ने संयुक्त रूप से किया। इसका उद्देश्य पेट्रोकेमिकल एवं रसायन के क्षेत्र में निवेश को आकर्षित करना है। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा कि इंडिया केम्प 2022 का आयोजन कहाँ हुआ, तो नई दिल्ली में। केंद्रीय मंत्री कौन से, तो मनसुख मांडविया। नेक्स्ट है कि जल संसाधन की नदी विकास मंत्रालय ने 1 से 5 नवंबर तक ग्रेटर नोएडा में भारत जल सप्ताह का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया। तो क्वेश्चन को आप ध्यान में रखिएगा। भारत जल सप्ताह का आयोजन कहाँ किया गया, तो ग्रेटर नोएडा में। किसने इसका उद्घाटन किया, तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया। इस वर्ष इसका विषय सतत विकास और समानता के लिए जल सुरक्षा है। इसमें डेनमार्क, फिनलैंड और सिंगापुर भागीदारी देश है। तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि इसमें कौन से देश भागीदारी देश है, तो डेनमार्क, फिनलैंड और सिंगापुर है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के केवड़िया यानी एकता नगर में भारत के सबसे बड़े भूल भुलैया उद्यान का उद्घाटन किया। साथ ही इन्होंने मियावाकी वन का भी उद्घाटन किया, जो जापानी तकनीक पर आधारित है। तो भूल भुलैया का नया भूल भुलैया उद्यान कहाँ उद्घाटन किया गया, तो केवड़िया में, गुजरात में केवड़िया पड़ता है। और मियावाकी वन कहाँ भी है, वहाँ पर भी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के बांसवाड़ा में स्थित मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया। मानगढ़ धाम ब्रिटिश सेना द्वारा मारे गए लगभग 1500 आदिवासियों का स्मारक है। इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है कि बेंगलुरु में इन्वेस्ट कर्नाटक 2022 के वैश्विक निवेश सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया। तो आप इसको ध्यान में रखिएगा, इन्वेस्ट कर्नाटक 2022 का आयोजन कहाँ किया गया, तो बेंगलुरु में। तो आपको इसको याद रहना चाहिए, कर्नाटक की राजधानी ही बेंगलुरु है। 1 से 3 नवंबर तक छत्तीसगढ़ के रायपुर में राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य महोत्सव का आयोजन किया गया। तो राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया, तो रायपुर में। सीआरपीएफ में पहली बार 2 महिला अधिकारियों एनी अब्राहम, सीमा धुंडिया को आईजी नियुक्त किया गया। इसमें सीमा धुंडिया को बिहार सेक्टर का आईजी बनाया गया है। तो ध्यान में रखिएगा कि ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि महिला कर्मियों से जुड़ा हुआ है और सीआरपीएफ में ये बनी है। 2 महिला एनी अब्राहम और सीमा धुंडिया। और सीमा धुंडिया जो है बिहार सेक्टर का आईजी बनाया गया है, क्योंकि ये बिहार के एग्जाम के लिए और महत्वपूर्ण हो जाएगा। आगे है कि नागरिक संपर्क और संचार कार्यक्रम मेघालय सरकार द्वारा स्टार्ट किया गया है, और इसका उद्देश्य सरकार की सभी योजनाओं को जमीनी स्तर तक पहुंचाना और अधिक से अधिक लोगों को लाभ दिलाना है। नेक्स्ट है कि केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली में शिल्प समागम 2022 का आयोजन किया गया। इसमें लोगों को अपने हस्तशिल्प को प्रदर्शित करने तथा बेचने का अवसर दिया गया। तो इसको थोड़ा सा याद रखिएगा कि शिल्प समागम 2022 का आयोजन कहाँ किया गया, तो नई दिल्ली में। किस मंत्रालय के अंतर्गत किया गया, तो केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत। नेक्स्ट है, निवेशक दीदी पहल जो है ये किसके द्वारा, तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक द्वारा जम्मू कश्मीर में। इसका उद्देश्य क्या है, तो वित्तीय साक्षरता बढ़ाने के लिए महिलाओं के लिए शुरू किया गया।
तो निवेश निधि पहल कहाँ किसने स्टार्ट किया? तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के द्वारा जम्मू कश्मीर में किया गया है और इसका उद्देश्य है कि वित्तीय साक्षरता बढ़ाने के लिए महिलाओं के द्वारा महिलाओं के लिए शुरू किया गया है। नेक्स्ट है कि यूनेस्को की इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जियोलॉजिकल साइंसेज ने मेघालय के खासी हिल्स में स्थित मोमलूह गुफा को पहले भारतीय भूवैज्ञानिक विरासत स्थल में मान्यता दी गई है। और है कि हाल ही में भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड को देश के सबसे सतत तेल और गैस कंपनी के रूप में मान्यता दी गई। तो किसको? बीपीसीएल को, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। आगे कि पांडुलिपियों के संरक्षण के लिए गुजरात में विश्व का सबसे बड़ा पांडुलिपि ग्रंथालय बनाया जा रहा है। तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा कि पांडुलिपियों के संरक्षण करने के लिए विश्व का सबसे बड़ा पांडुलिपि ग्रंथालय कहाँ बनाया जा रहा है? तो गुजरात में। नेक्स्ट है कि 4 नवंबर को नई दिल्ली में मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में गंगा उत्सव नदी महोत्सव का आयोजन किया गया। इसका आयोजन राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के तहत किया गया। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा कि गंगा उत्सव नदी महोत्सव कहाँ मनाया गया? तो नई दिल्ली में। और किस स्टेडियम में? तो मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में। और इसका आयोजन जो किया गया राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन में। तो हम लोग अगले वीडियो में तब तक मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।